दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की एक और नई प्रार्थना में हे पिता परमेश्वर, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें सुबह से लेकर शाम तक संभालने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हमारे सारे जीवन की तकलीफ़ों को दूर करने वाले पिता परमेश्वर आप हैं। हमारे जीवन का आधार आप हैं। हमारे जीवन की रोटी और जीवन का पानी आप हैं पिता परमेश्वर। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, जितने भी भाई बहन इस शाम की शक्तिशाली प्रार्थना में उपस्थित हुए हैं, आज आपको यह विश्वास करना है, आज आप अपने हृदय को पक्का कर लीजिए कि परमेश्वर आपके निकट है, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो मेरे प्यारे मसीह जनों, सब्सक्राइब करें मेरा यीशु चैनल को, ताकि हम आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके बाल बच्चों की सलामती के लिए सुबह और शाम की प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर आपको जीवन में चिन्ह और चमत्कार कर सके, आपको आशीष व बरकत दे सके। मेरे प्यारे मसीह जनों, हो सकता है बहुत सारे मसीह भाई बहन प्रार्थना तो रोज़ करते हो, प्रार्थना तो डेली करते हो, लेकिन उनकी अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पा रहा हो सकता है बहुत सारे मसीह बहन प्रार्थना तो करते हो, लेकिन उनको लगता हो कि जब से हमने अपनी प्रार्थनाओं को शुरू किया है, हमारे जीवन में संकट ज़्यादा हो गया है। तो आज आपको इस बात को ज़रूर सुनना है, आज आपको इस बात को ज़रूर जानना है कि मैं आपको एक ऐसी प्रार्थना को बताने वाला हूँ जिसे करने से आप अपने जीवन में जो भी आप मांगोगे, जो भी आपके जीवन की समस्या है, वह जड़ से खत्म हो जाएगी। प्यारे मसीह साथियों, जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की प्रार्थना करते हो, लेकिन कई लोगों को लगता है कि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल पाता है। कमी उस प्रार्थना में नहीं है मेरे प्यारे मसीह साथियों, कमी आपकी आत्मशक्ति में है, कमी आपके आत्म विश्वास में है। तो आज आपको ऐसी प्रार्थना मैं बताने वाला हूँ जो आपको रात में सोते समय करनी है। सिर्फ एक बात है जो रात की प्रार्थना करते समय आपको करनी है, उसकी इतनी ताकत है, उसकी इतनी शक्तिशाली बल है, जो आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, आपके जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी परेशानियाँ क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी बुरी समस्या क्यों ना हो, जितने भी असंभव लक्ष्य लग रहे हों, जितने भी मुश्किल हालात लग रहे हों, उन सबको आपको हल मिलेगा। परमेश्वर आपके निकट आ रहा है। आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, उनके वचनों के ऊपर पूरे मन से भरोसा रखना है, और प्रार्थना करते समय मैं जो आपको बातें बताने वाला हूँ, उसे करने के बाद आपके जीवन में जो चमत्कार होगा, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होगी जिसे देखकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। क्या मेरे साथ ऐसा भी हो सकता था? क्या मेरे परिवार में भी ऐसा हो सकता था? आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में होगी। तो पहले जान लें कि आपको यह प्रार्थना कैसे और कब करनी है। आप हर रोज़ जो प्रार्थना करते हैं उसी तरह से आपको नहीं करनी है, ना ही आपको प्रतिदिन 3-4 बार करनी है। यह प्रार्थना केवल आपको रात को सोते समय, मतलब आपको कि आंखें बंद हो रही हो, आप नींद में जा रहे हो, उसी समय अपने बिस्तर पर सोते समय अपने मन में करनी यह प्रार्थना है। क्योंकि यह प्रार्थना सोते समय ही क्यों करनी है, उसके पीछे का कुछ कारण जान लीजिए। हमारा दिमाग भी 2 भागों में बटा हुआ है, एक यह है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन। तो मेरे प्यारे मसीह साथियों, विज्ञान भी हमें बताता है, उसका भी एक लॉजिक होता है। जैसे कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन आप अभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसे नहीं हैं, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि मेरे पास लाखों रुपए है। तो हमारा चेतन मन जो है वो इस बात को रोक देता है, वह बोलेगा कि नहीं, यह गलत है, अभी तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तो चेतन मन जो है वह आपको ख्याली विचारों को रोक देता है। अक्सर आपके पास यह चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो चेतन मन इन विचारों को रोक देता है, और वह सोचकर विचार अपने अवचेतन मन तक नहीं हो पाता। जो हम सोचते हैं, जो हमारे अचेतन मन में नहीं हो जाएगा, तो वह बात हमारे जीवन में कभी भी नहीं होगी, वह हमारे बाहर की दुनिया में ही नहीं होगी। तो सोने से पहले ही हमें यह प्रार्थना क्यों करनी है? तो सोने से पहले हमारा जो चेतन मन है, जो हमारा काम हो जाता है, वह उसकी शक्ति कम हो जाती है,
है वह काम करना बंद हो जाता है और हमारा अवचेतन मन है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। प्यारे मसीह साथियों, वह अपने पूरे शरीर पर हावी हो जाता है और हम जब 7 से 8 घंटे सो जाते हैं और उस 7-8 घंटे सोते हुए जब तब हमारे सिर्फ अवचेतन मन काम करता रहता है उस टाइम पर। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि रात को सोते समय निगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक विचारों को आप अपने से दूर कर दीजिए। आप अपने मन की जो ईर्ष्या मन में भाव हैं, जो आपके अंदर कुविचार चल रहे हैं, उसको आप दूर कर दीजिए। क्योंकि वही विचार, वही निगेटिव चीज़ें आपके मन में सता रही हैं, जो आपके जीवन में चल रही हैं, उसको आप दूर कर दीजिए। इसलिए हमें रात को सोने से पहले प्रार्थना करनी है और जैसे ही मैं बताने वाला हूँ उसी तरह से करनी है। तो आपको प्रार्थना करनी है आपको यह प्रार्थना करना अपने आत्मविश्वास शक्ति से करना है, अपनी आत्मा को जागृत करके करना है। जैसे ही हम अपने मन में सोचते हैं कि हम एक सक्सेसफुल इंसान है, जैसे ही हम अपने मन में सोच लेते हैं कि मैं एक विश्वासी पुरुष हूँ, मैं परमेश्वर का सच्चा भक्त हूँ, हमारे पास पैसे आए हैं, हमारे पास परमेश्वर आए हैं, हमारे पास हमारा भाई आया है, हम एक सुखमय जीवन बिताए हैं। इस समय आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी भविष्य को लेकर आप खुद को बनने जा रहे हैं, आप खुद अपनी दृष्टि में देख रहे हैं कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ, मैं परमेश्वर के निकट हूँ, मेरा भाई मेरे निकट है। देखता हूँ हो कि आप परमेश्वर के निकट जा रहे हैं। आप किससे शादी करना चाहते हैं, आप बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी चाह रहे हैं, कुछ बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाह रहे हैं, सुखी जीवन जीना चाह रहे हो, वो इस समय आपको अपने मन की शक्ति मदद करती है कि आप जो भी अपने भविष्य में खुद को देख रहे हैं तो बिल्कुल वैसा ही आपके जीवन में हो। जब आप अपने मन की शक्ति को ध्यान में रखकर प्रार्थना करते हो तो पूरी कयामत आपको मदद करेगी। आपको ऐसा लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा, जो आपको सक्सेसफुल बनाने में संघर्ष घटाने में जो आप चाहें, जो भी चीज़ करने वाले हों, आपकी मदद परमेश्वर करना शुरू कर देगा। क्योंकि जब आप सच्चे मन से, जब आप पूरे लगन से, जब आप पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। परमेश्वर आपके निकट आएगा, आपके प्रश्नों को सुनेगा, आपकी तकलीफ़ों को जानेगा, आपके मन के विचारों को पढ़ेगा, तभी तो परमेश्वर आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। अगर आप आधे अधूरे मन से उस यहोवा को बुलाते हैं, उस परमेश्वर को पुकारते हैं, तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिलने में हो सकता है ज़्यादा समय लग जाए। क्योंकि जो परमेश्वर है वह भी देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर तो आपसे बहुत प्रेम करता है। वह आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके लिए अपने बच्चे तक की कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों को आहूत कर दिया। तो वह परमेश्वर आपको कभी दुखी नहीं दे सकता है। तो आप क्या करें, आप सच्चे मन से पिता परमेश्वर की प्रार्थना को सोते समय अगर आप करते हैं, आप अपने मन में जो भी ठान लिया है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आपके मन की इच्छाएं हैं, आप पिता परमेश्वर के निकट रख दीजिए। परमेश्वर आपका बड़ा दयालु है, वह सर्वशक्तिमान है, वह सबकी पूरा करता है, वह आपकी भी पूरा करेगा। क्योंकि हमारा उद्धार करता हमारा परमेश्वर, हमारा यहोवा है, वह हमें उद्धार देता है, वह हमारे जीवन की परिस्थितियों को चेंज करता है, वह हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार करता है। ऐसे महान पिता परमेश्वर का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।